Filled glass. Fun? Filled glass. Right. Okay. So I am not, of course not, going to bore you to death. Let me ask you one simple question. It's a very simple question. Do you love your life? Yes, boys? Girls? Huh? Smart, मुस्कुरा के मत कहना, मैंने ही नहीं कहा, do you love your life? Everybody, yes. Do you love your life? Yes. Answer. The answer. क्या बोला मैंने? Answer. The answer is a big yes. Everybody loves his or her life very much. Yes or no? Yes. Everyone. तो क्या चाहते हैं? जिंदगी कार के साथ गुजरे या बेकार गुजरे? Of course कार के साथ. Of course. अभी बेकार नहीं गुजारना है, वरना बाद में बेकार ही रहेंगे. Okay. So fine. Faizan has beautifully started. Right. And you know what? There's a saying. Morning shows the day. शुरुआत बताती है कि आखिर इसका अंत कैसा होता है. इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा. There is a beautiful proverb. I would like to start with, and it is, well begun is half done. क्या? बोले? Well begun is half done. क्या मतलब? अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी होती है. Well begun is half done. अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी होती है. And all is well that ends well. क्या मतलब? All is well that ends. अनभला तो सब अनभला तो सब. और अगर शुरुआत अच्छी हो और अंत भी अच्छा हो, तो मैं कहता हूँ ये तो सोने पे सुहागा हो गया. क्या हो गया? सोने पे सुहागा. तो समझते हो ये पहले तो अच्छा था और भी बेहतर हो गया. भाई तो उसको कहते हैं सोने पे सुहागा. उसकी इंग्लिश क्या होती है? ये बहुत अच्छा प्रोवर्ब है. जैसे आपको इनविटेशन दी गई और आपके टेस्ट का खाना खिलाया गया, उसके बाद आपके पसंद की आइसक्रीम भी आ गई. कहते ये तो सोने पे सुहागा हो गया, यानी पहले अच्छा था और भी अच्छा हो गया. उसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक. क्या कहेंगे? आइसिंग ऑन द केक. सोने पे सुहागा. आइसिंग ऑन द केक. ओके. सो लेट मी टेल यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन. राइट. वो ये कि टू व्हाट एक्सटेंट, तफहीम सर ने बहुत प्यारी बात की कि हम लैंग्वेज क्यों सीखते हैं. मैं आपसे कहता हूँ टू व्हाट एक्सटेंट इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. किस हद तक अंग्रेजी हमारे लिए जरूरी है. अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूँ योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली रबिश. सवाल ही बकवास है. क्यों? मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ जरा सुनिए, उसके बाद आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को बताता हूँ. मैं कहता हूँ इंग्लिश is a pinch of salt. क्या मैंने कहा? अंग्रेजी एक चुटकी नमक है. एक चुटकी. पिंच का मतलब चुटकी भी होता है और पिंच मतलब चुटकी काटना भी होता है. नए कपड़े पहनते लोग तो कहते हैं न्यू पिंच. सुना है? और पिंच का मतलब चढ़ाना भी होता है. मैंने क्या कहा? इंग्लिश इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अंग्रेजी एक चुटकी नमक. और नमक को एक चुटकी लेते हैं ना, ऐसे ही सैलेड में अगर आप उसको छिड़कना हो वैसे करते हैं. इसको स्प्रिंकल कहते हैं. एवरीबॉडी नोस छिड़कना है स्प्रिंकल. मैंने क्या कहा? इंग्लिश इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट. आप कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट है तो कहते हैं कि इंग्लिश इज अ हैंडफुल ऑफ डायमंड. ऑफ कोर्स नॉट. व्हाट आई सेड इज इंग्लिश इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेट मी एक्सप्लेन. मैं थोड़ा इलस्ट्रेट करूं. एक डिश है जो बहुत कॉमन है, पहले बहुत अनकॉमन थे. बिरयानी. Yes or no? Yes. Yeah. It's a mouth-watering dish. Mouth-watering dish. है ना? Mouth-watering dish. इसके जो ingredients हैं, ingredients everybody knows. है ना? सामग्री. वो बहुत exorbitant है. Exorbitant कहते हैं महंगा. है ना? अच्छा, exorbitant everybody knows. Ingredients everybody. एक दूसरा बड़ा recipe that too, you know. है ना? खाने बनाने का फॉर्मूला. लेकिन तीसरा वर्ड है, शायद आपने न सुना हो, एंड आई एम श्योर कि सुना भी होगा. उसको कहते हैं culinary skill. Culinary skill. Have you heard this word before? It's a beautiful word. Culinary skill. C-U-L-I-N-A-R-Y. Culinary skill. ये क्या होता है?
खाना बनाने की कला, the art of making food, खाना बनाने की कला जो होती है, जो नैक होती है, उसको कहते हैं culinary skill। और ये सब के अलग अलग होते हैं। हद तो ये है कि सेम इंग्रेडिएंट्स दे दी जाए, सेम रेसिपी दे दिया जाए, दो लोग चाय बनाएंगे तो दोनों के टेस्ट अलग अलग होंगे। ये सुनो, और घरों में चाय पीने वाले तो ये बता देते हैं कि चाय किसने बनाई है, उस टेस्ट की वजह से। इसका मतलब culinary स्किल अलग अलग होती है। फाइन, आपको ये पता चला कि आज शाम में बिरयानी बनने वाली है, आप भी उसी मोड पे हैं, नींबू और पानी पे, कि शाम में बन के उतरे फिर मैं अपनी कैपेसिटी दिखाऊंगा, राइट? नो कम ऑन, शाम में तैयार हो गई, उसे डाइन आउट किया गया, सर्व किया गया, क्या किया गया? और आपने बड़ा सा, और सोचो कितना महंगा महंगा है, 800 रुपये मटन है, चावल भी महंगा, घी भी महंगा, कुछ लोग तो और भी महंगा कर देते हैं ड्राई फ्रूट डालकर, इतना महंगा डिश। तो आपने क्या किया? हाथ मुंह धोकर बैठे और आपने ये कैसे उठा के मुंह में डाला। अच्छा, डू यू नो द वर्ड जो हम लोग हाथ में उठा के मुंह में डालते हैं, उसको मैं जानता हूँ, 3 वर्ड मैं जानता हूँ, उसमें से कोई वर्ड आप जानते होंगे। निवाला एवरीबडी नोस, लोकमा एवरीबडी नोस, हमारे गाँव से एक कौर भी कहा जाता है, दैट यू डोंट नो। कौर, एक कौर, दो कौर, निवाला जानते हैं, उसकी इंग्लिश जानते हैं। मैं ये तवज्जो आपको इस तरह दिलाना चाह रहा हूँ इस वर्ड से कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी एक्टिविटी आप करते हैं, आप एक कम से कम 2-3 दिनों में, आप ये सिर्फ 3 दिन का मामला है कि आप ये जानने की कोशिश करें क्या इसके इंग्लिश वर्ड मुझे आते हैं, नोट डाउन करके, बस 3 दिन। कितने दिन? ये सारे वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे और मुझे लगता है 7 और दिन लगेंगे उसे प्रैक्टिस करने में। 10 दिन में वो सारे वर्ड्स आप जान जाएंगे जो घरों में आप सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान है, राइट? जानते हो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? मत निवाला क्या कहते हैं? हैव यू हर्ड? कभी सोचा आपने? नहीं। आपने कभी यूज किया? नहीं। उसको कहते हैं मॉर्सल, MORSEL, मॉर्सल। क्या कहते हैं उसे? फाइन। आपने क्या किया? उसको उठा के एक पहला मॉर्सल आपने मुंह में रखा। कम ऑन, बनाने वाले ने बहुत प्यार से बनाया था, बहुत प्यार से, बट alas she forgot to add salt into it। क्या किया? नमक डालना। What would be your instant reaction? तुरंत देखेंगे और कहेंगे सब चौपट हो गया, इसमें नमक तो है ही नहीं। और कोई गुस्से वाला पति या पिता हो तो प्लेटें उठा के फेंक दे। Come on, tell me, ये सारे महंगे महंगे इंग्रेडिएंट्स की अहमियत किसकी वजह से खत्म हो गई? यही तो मैंने कहा था, English is a pinch of salt। अंग्रेजी एक चुटकी नमक है। सारे महंगे महंगे सर्टिफिकेट को ये क्या करेगी? ये नमक क्या करेगा? स्वादिष्ट बना देगा। और अगर ये नमक नहीं है तो सारे महंगे महंगे सर्टिफिकेट्स आपके स्वाधीन हो जाएंगे कि ये क्या है यार, सब चौपट, इसमें कुछ है ही नहीं। और दूसरा डेफिनेशन मैं इंग्लिश कहता हूँ, इंग्लिश क्या है? ये लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड आप समझते हैं? वो जगह जिससे सैटेलाइट को इसके वेलोसिटी से आसमान की ओर भेजा जाता है, उस पैड को कहते हैं लॉन्चिंग पैड, है ना? तो सैटेलाइट काम कब करता है? जब वो लॉन्च हो जाता है। अगर ये लॉन्चिंग पैड ही खराब हो तो वो लॉन्च नहीं होगी सैटेलाइट, तो काम इंग्लिश ये लॉन्चिंग पैड आपको ये क्या करेगी? लॉन्च कर देगी। यानी शुरुआत में आपको ये बहुत काम देगी, लॉन्च कर देगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो लॉन्च कर देगी, शानदार बात भी इंजीनियर, डॉक्टर से ये लॉन्च कर देगी। तो ये लॉन्चिंग पैड है इंग्लिश। और सैटेलाइट से पहले लॉन्चिंग पैड बनाई जाती है। या सुनो, और बिलीव मी, आप अगर लैंग्वेज को अच्छी कर लेंगे ना, तो that will add extra knowledge to your personality. Your personality will go flying colors, right? Is that? And this is simple. करना क्या है आपको? Let me tell you. Learning any language, especially English, is a tripolar system. क्या है? Tripolar system. The first pole is, what? Reading. Now the question arises, what to read and how to read. Language अगर सीखना है तो याद रखो, what you need to do is reading. What? Stories and novels. क्या पढ़ने हैं आपको? कहानियां पढ़नी है। आप कहें क्यों? क्योंकि कहानी में वो sentences लिखे होते हैं जो हम बोलते हैं। Is that clear? So what you need is make sure that you read at least half an hour aloud
जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हम बोलते हैं आवाज के साथ बोलनी। क्यों आवाज के साथ बोलनी? अगर आपको क्रिकेट अच्छा खेलना है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे। स्विमिंग सीखने तो क्या करेंगे? स्विमिंग सीखने करेंगे। अगर आपको दौड़ना है तो क्या करेंगे? दौड़ेंगे। खामोश बैठ के जहन में तो नहीं सोचेंगे ना। स्पीक इन योर टंग, नॉट इन योर माइंड। क्या ऐसा तो नहीं हो टीचर आप बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं? अब अगर बोल के आप पढ़ रहे हो ना तो आधा घंटा आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और आप जो पढ़ोगे ना, माइंड विल विजुअलाइज व्हाट यू आर रीडिंग। आप जो पढ़ रहे हो माइंड क्या करेगा? उसे विजुअलाइज करेगा। क्लियर? तो टंग का यूज हो गया, आईज का यूज होगा, माइंड का, ये तीनों ही चीजें इस्तेमाल में आएंगी। याद रखो, एवरीथिंग डिक्रीजेस बाय यूजिंग। एवरीथिंग डिक्रीजेस, decrease and increase, what you pronounce, increase and decrease, decrease, everything decreases by using, except brain. The more you use it, the more it increases. तीन चीज आप आवाज से पढ़ा जबान, फिर आप देख लीजिए और क्या करें? विजुअलाइज करें। The first thing is reading. Start from today. Start from today only, without failing. Without failing. Second is listening. How come we learn our mother tongue? अपनी मातृभाषा कैसे सीखते हैं हम? Simply by listening. Yes or no? So make sure that every day you listen at least 15 minutes. 15 minutes. Clear है? कुछ समझ में आए या ना आए, बस आपको सुनना है। क्या करना है? सुनना है। पता है? ये लैंग्वेज लर्निंग जो ये दो प्रोसेस, और तीसरा क्या है? स्पीकिंग। रीडिंग, लिसनिंग एंड व्हाट? स्पीक इन इंग्लिश without caring for mistakes. You know why? Because mistakes are creative. हमें जो बनाती है वो हमारी गलती बनाती है। आप अपनी मातृभाषा जब बोलना शुरू किया था, बच्चा आप देखेंगे क्या सही बोलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बोलते 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 क्या होता है? सही बोलने लगता है। हमारे अंदर एक सुपर कंप्यूटर है जो हमें सही करता रहता है। और कैसे? जब आप बोलना शुरू करेंगे गलत बोलेंगे, वो जो रीडिंग की हैबिट है वहां सही पढ़ रहे हैं, वो माइंड उसको सपोर्ट करेगा। लिसनिंग, वो माइंड उसको सपोर्ट करेगा और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आप सही बोलने लगे, लेकिन इसका एहसास नहीं हो। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल है। आपने सूरज को देखा है, सूरज निकला यहाँ पे, है ना? 2 घंटे के बाद ये सूरज यहाँ से यहाँ आ गया। आपने सूरज को कभी चलता हुआ देखा है? जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं चल रहा हूँ, सबको पता है मैं चल रहा हूँ, मूवमेंट का पता चल रहा है ना? सूरज के मूवमेंट का पता आपको चलेगा? बिल्कुल। आप ताकते रहो 4 घंटा, पता नहीं चलेगा, लगेगा वहीं पे। लेकिन यहाँ से यहाँ आ चुका ना? यस सुनो, पता चला? आज आप ये काम शुरू कीजिए, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। आज मूवमेंट का पता, यानी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो आपको भी पता चलेगा और आगे वाले को भी पता चलेगा कि आप यहाँ थे तो यहाँ पहुँच गए। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में बस ये आपकी मेहनत है। आपको ये नहीं देखना है कि रिजल्ट हम पहुँचे कहाँ, पहुँचे। स्टार्ट डूइंग these 3 things: रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक छोटा सा टेस्ट में आपसे, शुड आई? ओके, मैंने पहले कहा था मिस्टेक्स आर क्रिएटेड। मिस्टेक्स आर क्रिएटेड। हमें हमारी क्रिएटिव बना, राइट? तो हम बचपन से सीखते हैं। ओके, मैं कुछ वर्ड्स आपको लिखा रहा हूँ, डिक्टेशन रोज करते हैं। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है, एंड नो पीपी प्लीज। ये वर्ड सारे गलत हो फिर भी आपको लिखना है, राइट? Those who have pen and paper will write. Okay. Words are very simple. मैंने कहा वो जब आप रोज लिखते हैं, रोज सुनते हैं, वैक्यूम